ठीक ठीक। तो रिप आपने कर लिया प्रैक्टिस पूरा ना प्रॉपर? हाँ जी। चलिए तो वर्ड में अगर मिसमैच भी हो रहा है तो वो कमांड भी लगा के मैंने चेक। ओके ग्रेट। चलिए अच्छा है, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। सो फिर आप आगे और भी जो भी लैब होंगे प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, ठीक है। सो EIGRP में हमने कल कुछ टर्म्स देख लिए थे ना, आई थिंक मैंने ड्यूल एल्गोरिथम तक बता दिया था। कल स्टार्ट करा था हमने EIGRP? हाँ कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। अच्छा लास्ट एक बार वही वीडियो चेक कर लेते हैं, आप कर लो, क्योंकि मैंने रिप करके छोड़ दिया वो EIGRP आज के लिए। ओके ओके, बस एक सेकंड, आपकी वीडियो यहीं पे पड़ी हुई है। EIGRP तो स्टार्ट कर दिया। ड्यूल एल्गोरिथम लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके आगे से स्टार्ट करते हैं, ड्यूल एल्गोरिथम के आगे और भी अभी EIGRP के अंदर की पॉइंट्स थे, जैसे क्या EIGRP सपोर्ट करता है क्या आपका, EIGRP सपोर्ट VLSM, CIDR and it support classless routing protocol। तो VLSM हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, एंड CIDR क्या होता है जो वेरिएबल लेंथ। हाँ ठीक है। CIDR क्या होता है यहाँ पे, CIDR का फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटर। जो हम स्लैश वैल्यू लिखते हैं उसी को हम CIDR भी टर्म में कहते हैं, ठीक है। और क्लासलेस क्या होता है, क्लासफुल क्लासलेस तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, आप मुझे बताओ ये क्लासलेस है या फिर ये क्लासफुल है, कौन सा इसमें से क्लासलेस है, कौन सी क्लासफुल है। इसमें बताइए पहला वाला क्या है, क्लासफुल है कि क्लासलेस है? ये ए क्लास की आईपी और ए का ही सबनेट है, तो ये क्लासफुल है। ये क्लास फुल है, गुड। सेकंड वन? फुल है। सेकंड भी इसका फुल? मतलब 16 आ गया, इसमें 2 ऑक्टेट फुल है अपने। नहीं, ये क्लासलेस है। कैसे? इसमें 2 ऑक्टेट फुल आ गए ना, इसमें 8 + 8 16 हो गया इसमें सबनेट मास्क में। आप बस इससे आईपी देख ए लीजिए ना क्लास ये, की है, हाँ, और सबनेट जो है वो क्लास बी का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, वो क्लास बी का है। हाँ लेस हो गया। इसी तरह ये क्या है, ये सी क्लासलेस। का है और ये डी का है जो हम यूज नहीं करते। ये सी का सी का नहीं है, डी का हो गया, ठीक है। 24 तक को होता है ना। हाँ 32 ओके। तक मेरा क्या होता है, फुल ऑक्टेट। और ये क्या है, ये भी क्लास हाँ फुल हो फुल गया है, तो वो डी का हो गया। ये भी क्लास लेस है। क्लासलेस हो गया ये भी। ठीक है, क्लियर है ना डाउट? हाँ जी। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, EIGRP सपोर्ट करता है क्या IP वर्जन 4 को भी एंड IP वर्जन 6 को भी, ठीक है। IP वर्जन 4 हम देख चुके हैं, जब हम IP एड्रेस देखे थे तो वो सारी क्या थी, मेरी IP वर्जन 4 पे ही थी। आगे हमारा एक टॉपिक आएगा जहाँ पे मैं आपको IPv4 पे हैं। यस, आगे टॉपिक आएगा IP वर्जन 6 की भी राउटिंग बेसिक हम सब देखेंगे, ठीक है। ओके ओके। EIGRP क्या होता है, एक लेयर 3 प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल जो नंबर जो यूज होता है, जैसे रिप में प्रोटोकॉल नंबर क्या था, रिप किस पे काम करता था, यूडीपी पे काम करता था, और प्रोटोकॉल नंबर उसका क्या था, पोर्ट नंबर 520। इसी तरह ये क्या है, यहाँ पे इसका खुद का एक अपना, तो ये यूडीपी पे काम करता है ना, ये टीसीपी पे काम करता है। इसका क्या प्रोटोकॉल यूज होता है, ये
RTP मैंने कल बताया था, रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, तो EIGRP का पोर्ट नंबर क्या होता है, 88, ठीक है। जैसे रिप 520 पे वर्क करता था, वैसे EIGRP 88 पे काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें भी कुछ आपके टाइमर होते हैं, जैसे क्या, EIGRP में हेलो टाइमर जो होता है वो 5 सेकेंड का होता है, ठीक है। मतलब आपकी जो हेलो पैकेट जाती है वो हर 5 सेकेंड पे क्या है, वो एक हेलो पैकेट भेजते रहते हैं। तो और एक और टाइमर होता है इसमें, क्या, डेड इंटरवल, या आप इसको कह सकते हैं होल्ड डाउन टाइमर। ये कितने सेकेंड का होता है, 15 सेकेंड का होता है, ठीक है। कब तक होल्ड करके रखेगा, 15 सेकेंड तक रखेगा, ठीक है। और हेलो पैकेट क्या होता है, हेलो पैकेट हर 5 सेकेंड में एक हेलो पैकेट उसको, मतलब एक अपडेट के लिए एक हेलो पैकेट उसको सेंड करता रहेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे कल मैं एक वर्ड यूज करी थी, क्या, कन्वर्जेंस रेट। मैंने बोला था कल एक हम रिप में एक हमने कमांड चलाई थी, क्लियर आईपी रूट, और रिप का स्लो था वो। यस, तो इसमें क्या होता है, आपका कन्वर्जेंस टाइम, कन्वर्जेंस रेट जो होता है इज फास्ट इन EIGRP, और स्लो किस में होता है, स्लो होता है ये रिप में, ठीक है। अब यहाँ पे EIGRP में एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, ऑटोनॉमस सिस्टम का। मींस ES नंबर का, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। अब ये क्या होता है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं प्रॉपर। ऑटोनॉमस सिस्टम ES नंबर, ऑटोनॉमस नंबर। अब जो रिप में क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, 10 राउटर है, ठीक है। 10 राउटर है, मुझे क्या करना है, जैसे सपोज मैं एक राउटर यहाँ पे ले लेती हूँ, ये मेरा राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, राउटर 3, राउटर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 राउटर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ राउटर को सेम डोमेन में डालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं चाहती हूँ स्टार्टिंग के जो 6 राउटर हैं उनको मैं एक सेम डोमेन में डाल दूं, और लास्ट के जो 4 राउटर हैं उनको क्या करूं, मैं एक डिफरेंट डोमेन में डाल दूं, मतलब एक डिफरेंट AS में डाल दूं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, सॉरी, कुछ बोल रहे हैं आप, कोई क्वेश्चन है? नहीं ठीक, ओके, क्या ठीक आप है। करिए कंटिन्यू। हाँ, यहाँ पे क्या है, मेरे पास 10 राउटर है, मुझे सेम डोमेन में डालना है सारा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेम AS नंबर लेना पड़ेगा हर किसी के ऊपर। अगर मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे मैंने AS नंबर 1 चूज कर लिया 6 राउटर के लिए, और यहाँ पे मैंने AS नंबर 2 चूज कर लिया 4 राउटर के लिए। मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट ES चूज कर लिया। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन कभी ES2 में नहीं आ जा सकती, और इसकी इंफॉर्मेशन कभी ES1 में नहीं जा सकती, मतलब एक डिफरेंट ES हो गया। तो यहाँ पे आपका नेबरशिप कभी भी फॉर्म नहीं होगा। अगर आपको क्या करना है, इन 10 राउटर्स को आपस में कम्युनिकेशन कराना है, तो आपको सेम ES चूज करना होगा। यानी अगर आप ये ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर आप यहाँ पे 1 देते हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या देना होगा, 1 देना होगा, अदरवाइज कभी भी इनकी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम आगे जब लैब करेंगे, तो अगर मेरा यहाँ पे 2 राउटर, एक राउटर इधर एक राउटर इधर, तो मैं ES नंबर हमेशा क्या लूंगी, सेम लूंगी। सपोज मैंने ES नंबर 10 ले लिया, तो इस राउटर पे भी क्या लूंगी, ES नंबर 10 लूंगी, तभी मेरे रूट्स एक्सचेंज होंगे, अदरवाइज ये नेबरशिप भी फॉर्म नहीं करेगा और रूट भी एक्सचेंज नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे EIGRP में कॉन्सेप्ट आता है ऑटोनॉमस सिस्टम ठीक है। नंबर का।
क्लियर हो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होता है। अब यहाँ पे जो सेकेंड टर्म आता है अपडेट का, ठीक है, अब रिप के अंदर अपडेट आपकी कैसी जाती थी, वहां पे आपका फुल अपडेट जाता था, ठीक है। फुल अपडेट कैसे जाता था, आप हर 30 सेकेंड में एक अपडेट सेंड कर रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था, मतलब कुछ भी चेंजेस आए या ना आए आपके राउटर पे, क्या हो रहा था, हर 30 सेकेंड में एक अपडेशन जारी थी आपके पास। बट ये फुल अपडेट होता है इन रिप। बट EIGRP में क्या होता है, आपका जो अपडेट जाता है वो ट्रिगर्ड अपडेट जाता है, ठीक है। ट्रिगर्ड अपडेट मतलब क्या, जब चेंज आएगा तभी वहां पे अपडेट होगा, क्योंकि बीच में क्या है, एक आपका हेलो पैकेट हर 5 सेकेंड पे एक हेलो पैकेट जा रहा है, और जैसे आपने क्या कर दिया, 2 राउटर की आपने कनेक्टिविटी बनाई, तो सब चीज नॉर्मल था, हर 5 सेकेंड पे यहाँ पे एक हेलो पैकेट जा रही थी 5 सेकेंड पे, ठीक है, सब नॉर्मल था। अब आपने क्या कर दिया, इस राउटर पे एक सपोज एक लूप बैक आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, लाइक 1.1.1.1 का। अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रिगर्ड अपडेट जाएगी, मतलब यहाँ पे चेंजेस आ गए, आपने नया लूप बैक बना दिया, तो क्या होगा, अब जैसे चेंज आया तुरंत इसने एक अपडेट भेज दिया किसको, राउटर नंबर 2 को। और रिप में क्या हो रहा था, आप लूप बैक मतलब कुछ भी चेंज, हाँ कुछ भी चेंजेस आए या ना आए, हर 30 सेकेंड पे आपको एक अपडेट जाएगी ही जाएगी। और EIGRP में जैसे चेंज आएगा वैसे आपका, जैसे क्या हो गया, ये लिंक डाउन चला गया, राउटर नंबर 2 का ये लिंक डाउन चला गया, अब क्या हुआ, तुरंत एक ट्रिगर्ड अपडेट जाएगा, तो जैसे जो भी आप इस पे करेंगे, जैसे इसके अंदर कुछ उसको चेंजेस दिखेगा, तुरंत वो उसको क्या भेज देगा, एक ट्रिगर्ड अपडेट भेज देगा, यानी हर बात पे उसको अपडेट नहीं भेजेगा, जब चेंज आएगा तभी अपडेट भेजेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्लियर है ना, ट्रिगर्ड अपडेट, ठीक है क्लियर। अब EIGRP में कुछ मैट्रिक का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे क्या यहाँ पे, अब EIGRP की मैट्रिक कैसे निकलती है, तो यहाँ पे कुछ मैट्रिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे क्या आपका मैट्रिक कंपोनेंट में लिख देती हूँ, एंड उस कंपोनेंट का कुछ वेट होता है, मैट्रिक वेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी कुछ की वैल्यूज का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैट्रिक कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए EIGRP में होता है, पहला होता है बैंडविड्थ, दूसरा होता है क्या, लोड, देन डिले, देन रिलायबिलिटी, ये सारे आपके क्या है, मैट्रिक कंपोनेंट्स हैं। और लास्ट होता है क्या, MTU, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। अब सबकी एक मैट्रिक वेट है, मतलब अगर बैंडविड्थ है तो उसकी मैट्रिक वेट हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, K1 से, अगर लोड है तो वो किस नेम से आएगा, K2 से, अगर डिले है तो उसका मैट्रिक वेट K3 हो जाएगा, इसका K4 हो जाएगा, और MTU का क्या होगा, K5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये MTU क्या था मैम, मैक्सिमम मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, ओके। ये मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट मतलब MTU साइज आपका 1500 बाइट का होता है, मतलब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या है, K1, K2, K3, K4, 5। अगर आपने इनमें से, जैसे बैंडविड्थ की वैल्यू तो 1 है, K1 है, बट अगर आपने इसमें से 2, 3, 4, 5 में से आपने किसी की भी वैल्यू 1 कर दी, मतलब K1 कर दी, जैसे 2 की जगह 1, 3 की जगह 1, 4 की जगह 1 या 5 की जगह 1 आपने कर दिया, तो वो क्या होगा, बैंडविड्थ यूज करना बंद कर देगा, बस किसके लिए, मैट्रिक के लिए, ठीक है।
जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो राउटर है, एक राउटर 1 एंड राउटर 2। ओके ठीक है, मेरे पास दो राउटर है। अब यहाँ पे जो था R2 ने एक पैकेट सेंड करा किसको, राउटर 1 को। अब राउटर 1 ने सबसे पहले क्या देखा, यस, राउटर 1 ने सबसे पहले क्या देखा, मेरे पास कौन सी की वैल्यूज ओपन है। अब लेट सपोज यहाँ पे क्या था, बैंडविड्थ की वैल्यू 1 थी। अब ये तो मैंने, अब जो मैं लिख रही हूँ ये क्या होती है, आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ की वैल्यू 1 थी, लोड की वैल्यू 0 थी, डिले की वैल्यू 1 थी, और रिलायबिलिटी एंड एमटीयू की वैल्यू आपकी 0 एंड 0 थी। ठीक है, तो जैसे R2 ने एक पैकेट सेंड करा R1 को, तो R1 ने सबसे पहले देखा कि मेरे पास कौन सी की वैल्यूज ओपन है। अब यहाँ पे ओपन क्या है, 1 है, और सॉरी बैंडविड्थ है और डिले है, बाकी तो सबकी क्या है, सारे ऑफ हैं, 0 0, मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बस मैं बैंडविड्थ यूज कर सकती हूँ और बस मैं डिले यूज कर सकती हूँ। किस चीज के लिए, मैट्रिक निकालने के लिए, यस, बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए। मैट्रिक का मतलब क्या होगा, आपका जो बेस्ट रूट फाइंड होगा, आप मैट्रिक कैलकुलेट करके ही अपना बेस्ट रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जब पैकेट आया, ये R1 ने जब R2 ने जब R1 को भेजा, तो R1 के रिसीविंग एंड पे चेक होता है, ये आ रहा आपका R1 का रिसीविंग एंड। देखिए, अब स्विच हो या राउटर हो, हमेशा मैट्रिक कहाँ पे चेक होती है, रिसीविंग एंड पे। अगर R1 R2 को भेज रहा होता तो इसका रिसीविंग एंड कहाँ होता है, मैट्रिक वैल्यू कहाँ पे चेंज होती है आपकी, यहाँ पे चेंज होती। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, R2 ने R1 को सेंड करा है, सो हमेशा और हमेशा मैट्रिक स्विच हो या राउटर, मैट्रिक की वैल्यू आप हमेशा राउटर के रिसीविंग एंड पे चेक, रिसीविंग एंड। ठीक है, और रिसीविंग एंड हमेशा क्या होता है आपका, अगर ये भेज रहा है तो उसके सामने वाला, अगर ये भेज रहा है तो उसके सामने वाला। क्लियर है, तो अब यहाँ पे क्या है, बस मैं बैंडविड्थ एंड डिले यूज कर सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, बैंडविड्थ एंड डिले के ही बिहाफ पे मैं अपना मैट्रिक कैलकुलेशन करूंगी। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 10100 होता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट राउटर बैंडविड्थ और डिले यूज करता है, लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू यूज नहीं करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट किस पे हम मैट्रिक अपना EIGRP में हम अपनी मैट्रिक कैलकुलेशन किस पे करेंगे, बैंडविड्थ पे करेंगे और डिले पे करेंगे, और हम बैंडविड्थ पे एंड डिले पे, यस, बस दो। ये हम कैलकुलेशन करके अपनी मैट्रिक निकालते हैं। मैट्रिक मींस आपका बेस्ट रूट, मतलब बेस्ट पाथ हम फाइंड करते हैं। ठीक है, और रिप में किससे हम अपनी मैट्रिक निकालते थे, होप काउंट पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मैट्रिक का। अभी हम आगे निकालना सिखाएंगे कैसे हम, 16 तक जो जाती थी हमारी होप काउंट, परफेक्ट। ठीक है, तो वहां पे हम अपनी बेस्ट रूट किस तरह निकालते थे, होप काउंट को कैलकुलेट करके, और यहाँ पे क्या निकलता है, मेरी बैंडविड्थ और डिले पे निकलती है मेरी मैट्रिक कैलकुलेशन, मतलब मेरा बेस्ट पाथ। यस, चलिए नेक्स्ट। इसमें कोई डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स आते हैं क्या, जैसे जो अभी मैंने कुछ के वैल्यूज की बात करी थी, तो के वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, मस्ट मैच होना चाहिए, कहाँ पे, बोथ साइड, मस्ट मैच ऑन बोथ साइड टू फॉर्म अ नेबरशिप। अगर आपको नेबरशिप फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी, अगर आपने इस राउटर पे और इस राउटर पे, अगर आपने यहाँ पे बैंडविड्थ प्लस डिले 1 1 करा है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, बैंडविड्थ प्लस डिले 1 1 करना पड़ेगा, मतलब एज इट इज आपको सेम रखना है। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ही वही हुआ कि आपको के वैल्यू आपकी मस्ट मैच होनी चाहिए।
तभी आपकी नेबरशिप फॉर्म होगी, अदरवाइज आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ एक सिनारियो लेती हूँ। जैसे मेरे पास है एक R1, यहाँ पे एक मैंने दिया है R2, और यहाँ पे है R3 एंड यहाँ पे है R4। मैंने सबकी कनेक्टिविटी बना दी केबल से, और एक मैंने डायरेक्ट R3 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यू दे दी है, जैसे क्या R1 से R2 पे जाने के लिए आप कितनी मैट्रिक यूज करें, कितनी कैलकुलेशन आपकी जो यहाँ पे बैंडविड्थ और डिले को जो ऐड करके निकला है वो क्या है, 10 है। अब जैसे भी निकला हो ये बात की बात है, मैंने बस यहाँ पे इसका क्या निकाल दिया, एक कॉस्ट निकाल दी। उसी तरह R2 से R3 पे जाने के लिए भी मैंने एक कॉस्ट निकाल दी है, R1 से R3 पे जाने के लिए भी मैंने एक कॉस्ट निकाल दी है। अब इसी तरह R1 से R4 एंड R4 से R3, मतलब ये क्या है मेरा, ये मेरा सोर्स है एंड R3 मेरा क्या है, डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबकी मैट्रिक वैल्यू निकाल दी। अब कैसे निकाली है वो बात की बात है, मैं बाद में बताऊंगी मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मतलब मैट्रिक मीन्स होता क्या है कि यहाँ पे इतनी सारी जो मेरे पास वैल्यू है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है। ठीक है, मतलब मुझे अपने सोर्स से मुझे अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, मतलब लीस्ट कॉस्ट किसकी है। मैंने बताया लीस्ट कॉस्ट होगा तभी क्या निकलता है, आपका बेस्ट पाथ निकलता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है क्या, कंप्यूटिव डिस्टेंस का। मीन CD। अब कंप्यूटिव डिस्टेंस क्या होता है, CD क्या है, देखिए आपके पास सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 3 रूट है। एक है वाया R1 से R2, R3 से देन आपके डेस्टिनेशन पे, और एक क्या है यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक जा रहा है वाया R1 से R2, देन वो कहाँ जा रहा है, अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा है, मतलब R3 पे जा रहा है। और यहाँ पे इसका रूट क्या है, कॉस्ट क्या है, एक 10 है और एक 10 है। ठीक है, क्लियर है, क्या है R1 से जब R2 पे जा रहा है तो कितनी कॉस्ट यूज कर रहा है, 10 यूज कर रहा है, और जब R3 से अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो कितनी कॉस्ट यूज कर रहा है, 10 यूज कर रहा है। तो यानी मेरे पास पहला जो मेरा मुझे रूट मिल गया उसकी टोटल कॉस्ट क्या निकल गई, 20 निकल गई। ठीक है, और एक जा रहा है 20। यस, अब एक और रूट है मेरे पास क्या, वाया R1 से R3। अब यहाँ पे क्या है, बस 10 यूज कर रहा है। ठीक है, और एक और क्या है मेरे पास, वाया R1 से R4, देन R4 से R3। देखेंगे R1 से R4 पे गया और क्या वैल्यू यूज करा, 10 कॉस्ट यूज करा, देन R4 से R3 पे गया, मतलब अपने डेस्टिनेशन पे, तो क्या यूज करा, मतलब यहाँ पे 10 और 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, और ये क्या निकला था आपका 10। ठीक है, अब लीस्ट कॉस्ट या लीस्ट CD कॉस्ट, कंप्यूटिव डिस्टेंस कॉस्ट, यहाँ पे वैल्यू क्या निकली, 10 निकली, 20 है, नीचे से 20, और एक डायरेक्ट रूट है मेरे पास क्या, जिसकी कॉस्ट क्या है, 10 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो भी मेरी लीस्ट CD वैल्यू आएगी, कंप्यूटिव डिस्टेंस वैल्यू जो भी मेरी लीस्ट आएगी, अभी इसके सिनारियो के अकॉर्डिंग तो 10 आया है, तो यहाँ पे 10 क्या हो गया आपका FD, मतलब लीस्ट CD वैल्यू इज इक्वल टू लीस्ट CD वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, FD। हम इसको क्या कहेंगे, एक ये FD निकल गया। FD मतलब feasible distance। ठीक है, और feasible distance आपका क्या निकल गया, 10 निकला था। लीस्ट CD वैल्यू क्या हो जाती है आपकी FD, और यहाँ पे FD क्या निकला है, 10 निकला है। और ये बिल्कुल लीस्ट है,
इसलिए ये क्या मेरा निकल गया, बेस्ट पाथ निकल गया। और बेस्ट पाथ को ही हम एक और वर्ड क्या कहते हैं, सक्सेसर। ठीक है, ओके। फिर से बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर। लीस्ट सीडी मेरी निकली थी क्या, 10 निकली थी। 10। ठीक है, अब जो मेरी लीस्ट सीडी निकलती है उसको हम कहते हैं क्या, एफडी, मतलब फीजिबल डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकला मेरा, एफ डी इज इक्वल टू वॉट, 10। ये मेरी क्या थी, सबसे लीस्ट कॉस्ट थी मुझे अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो यानी ये क्या निकल गया, मेरा बेस्ट पाथ निकल गया, मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगी इस रोड से। और बेस्ट पाथ का ही एक और नाम होता है क्या, उसको हम कहते हैं सक्सेसर। ठीक है, यानी आपका फीजिबल डिस्टेंस 10 हो गया, और 10 हो गया आपका बेस्ट पाथ। बेस्ट पाथ को ही हम सक्सेसर भी कहते हैं। अब एक टर्म यहाँ पे सक्सेसर है और एक और टर्म यहाँ पे आता है क्या, फीजिबल सक्सेसर। फीजिबल सक्सेसर क्या हो गया, ये आपका हो गया बैकअप पाथ, या आप इसको क्या कह सकते हैं, सेकेंड बेस्ट रूट या सेकेंड बेस्ट पाथ। और सक्सेसर किसको कहते हैं, बेस्ट पाथ को। और फीजिबल सक्सेसर किसको कहते हैं, सेकेंड बेस्ट पाथ को। क्लियर है, सेकंड बेस्ट पाथ। EIGRP में क्या होता है, EIGRP में क्या होता है, आपका राउटर बेस्ट पाथ तो फाइंड करता ही है, साथ में एक और सेकेंड बेस्ट पाथ फाइंड करके अपने पास रखा रहता है। जिससे क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर मेरा जो बेस्ट पाथ निकला है उसकी रूट अगर मेरी डाउन भी चली गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास सेकेंड बेस्ट पाथ रूट पहले से बन के रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो सेकेंड बेस्ट पाथ है उसको हम फीजिबल सक्सेसर कहते हैं, और जो मेरा बेस्ट पाथ है उसको हम सक्सेसर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ओके। इसमें कोई डाउट, चलिए आगे। हाँ जी, चलिए। देखिए, अब एक और टर्म इसमें आता है क्या, कुछ एफडी और एडी का टर्म आता है। एफडी मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, फीजिबल डिस्टेंस, और एडी वैल्यू वाली मैं बात नहीं कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइज डिस्टेंस। वो क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता था, ये क्या है, एडवर्टाइज। दोनों के वर्क बिल्कुल अलग है। अब देखिए एफडी क्या होता है और ईडी क्या होता है। जैसे सपोज आपके पास एक राउटर 1 है, एक राउटर 2 है, एक राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5 और राउटर नंबर 6। सबकी केबल मैंने अटैच कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फीजिबल डिस्टेंस जो टर्म है वो होता क्या है, चलिए। एफडी क्या होता है आपका, ये आपका सोर्स है R1 और R6 पे आपको जाना है, मतलब R6 क्या है आपका, डेस्टिनेशन है। क्लियर हो रहा है ना। सोर्स से जैसे इसकी आपको R1 से R2 पे जाना था, तो यहाँ पे सपोज कॉस्ट यूज रही थी 10, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या आपका कुछ भी ले लीजिए 20 यूज हो रहा था।
मतलब R1 से R2 पे जाने के लिए कॉस क्या यूज हो रही है 10, R2 से R3 पे 50, R3 से R4 60, R4 से R5 20 एंड देन लास्टली R5 से Okay. R6 20। ये मेरे कुछ मैट्रिक निकल गए हैं, ठीक है। 20. यस, अब FD क्या होता है आपका, सोर्स यहाँ पे कौन है, R1 है, डेस्टिनेशन R6 है। मतलब सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, ये आपका डेस्टिनेशन है, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट वैल्यू। टोटल कॉस्ट ही मेरी क्या होती है, FD होती है। मतलब सोर्स मेरा क्या है, R1 और R6 तक जाने के बीच में जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो मेरा क्या निकल गया, FD निकल गया, मतलब फिजिबल डिस्टेंस निकल गया। तो काउंट कर ले, 10 Physical 50, distance. यस एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या हो गया, 10 और 50 60, 60 60 120 और 120 20 140 142 21 60। यानी मुझे 60. डेस्टिनेशन पे जाना है तो मैं कॉस्ट क्या यूज कर रही हूँ, 160। अब मुझे जो एक और जो 160. यस एक और जो टर्म है AD, ये क्या होता है AD वैल्यू। अब मेरा R1 का जो नेबर होता है, तो नेबर यहाँ पे क्या है, R2 है, R1 का नेबर R2 है ना। अब R2 से लेके, मतलब नेबर से लेके अपने डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट, Okay. नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट जो मेरी क्या होती है, AD वैल्यू होती है। मतलब बस मैं 10 माइनस कर दूंगी 160 से, तो मुझे क्या मिल गया, 150, ठीक है। तो 50. ये होता है FD, ये होता है AD। ये सारे आपके बैकग्राउंड प्रोसेस है, मतलब आपको कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको राउटर पे जाके AD और FD या मैट्रिक निकालनी है, आपको जाके बैंडविड्थ डिले कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है। बट अगर अगर आप करना चाहते हैं, जैसे राउटर आपको कुछ सपोज एक बड़ा सा यहाँ पे एक नंबर दे रहा है कि ये क्या निकल गया, आपका बैंडविड्थ निकल गया। अब ये कैसे आया है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आगे बताऊंगी कैसे हम निकालते हैं बैंडविड्थ। ये क्लियर है, FD और AD, बस ये नॉलेज के लिए है कि अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक की टोटल कॉस्ट है तो वो मेरी FD होती है, फिजिबल डिस्टेंस। और अगर R1 जो मेरा सोर्स है उसके ठीक आगे वाला उसका क्या हो गया, नेबर हो सोर्स गया, का नेबर। नेबर, ठीक है। नेबर टू डेस्टिनेशन क्या हो गया, यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो गया, किस चीज का, AD का। क्लियर है यहाँ तक, ओके चलिए आगे चले। क्लियर। अब जैसे मैं यहाँ पे एक डिजाइन बनाती हूँ, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4, राउटर 5 एंड राउटर 6। सबको मैंने एक दूसरे से अटैच कर दिया है। अब ये मेरा जो राउटर 1 है, 2 3 देन 4 5 एंड देन 6 सारे राउटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, मुझे ये मेरा सोर्स है और R4 मेरा क्या है, डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन। ठीक है। अब मुझे R1 से R2 पे जाना है, तो मैंने कुछ कॉस्ट यूज कर लिया 2000। अब मुझे R2 से अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट यूज कर रही हूँ 1500 एंड इसी तरह मैं सब जगह कुछ कॉस्ट यूज कर रही हूँ। मतलब 1500 यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लीजिए, 4000 एंड 5000 एंड 6000, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे निकालना है, एक मैं यहाँ पे टेबल बनाती हूँ, आप हेल्प करिएगा मेरी।
अब यहाँ पे मुझे अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास कितने रूट हैं? 3। क्या क्या है? पहला जो रूट है R1 से R2 पे जाएगा, देन R4 पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 to 4। यस 1 2 एंड देन 4। और सेकंड क्या है? R1 से गया है 1 R3 3 पे। 4। परफेक्ट। R1 R3 R4 यस एंड यहाँ क्या हो गया? R1 R1 R R5 R6 R4। R4। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताइए, पहला जो रूट है मेरा R1 R2 एंड R4, इसकी एफडी वैल्यू क्या निकलेगी और इसकी एडी वैल्यू क्या निकलेगी? ये मेरा सोर्स है, जाना मुझे एफडी वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसकी 3500। परफेक्ट। एंड एडी वैल्यू क्या आ गई? एडी वैल्यू 1500। गुड। और इसी तरह दोनों की भी बताइए जल्दी से। इसमें 4500 एंड 1500। इसमें आ गया 15000 और 11000। परफेक्ट। ठीक है, तो क्लियर हो गया एडी और एफडी कैसे हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं कुछ टाइम के लिए ये जो एडी वैल्यू है इसको भूल जाऊं, ठीक है, तो अगर मैं हाँ, एफडी देख लूं तो मेरी सबसे लीस्ट वैल्यू क्या निकल रही है? 3500, क्योंकि उससे लीस्ट ज्यादा। वाली है। यस 35 3500 है। वाली। तो ये मेरा क्या हो गया? हम्म इसको मैं बेस्ट रूट मान सकती हूँ, बेस्ट। क्योंकि यस क्योंकि ये मेरी क्या निकल गई? लीस्ट कॉस्ट निकल गई है। बट यहाँ पे क्या है, मुझे EIGRP में सेकेंड बेस्ट रूट भी फाइंड करके हम रखते हैं, ठीक है। बट ओके। EIGRP में सेकेंड बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस है, मतलब कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। और वो क्या है, वो कंडीशन क्या है? तो वो कंडीशन है आपका फीजिबिलिटी कंडीशन। क्या हो सकती है? यहाँ पे जो कंडीशन होता है वो होता है जो आपका बेस्ट रूट एफडी का है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। बेस्ट रूट एफडी वैल्यू should be greater than second best root, क्या आपके एडी की वैल्यू से। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो बेस्ट रूट निकला है एफडी का वो है क्या? 3500 और ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? आपकी सेकेंड बेस्ट रूट एडी वैल्यू से। तो एडी वैल्यू इसकी क्या निकल रही है? 1500 है। इसकी खुद की जो आपकी बेस्ट रूट आई होगी उसकी खुद की आप एफडी एडी देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है? 1500 है। यानी मेरा कंडीशन क्या हो गया? अप्लाई हो गया। मतलब यही तो था ना कंडीशन कि एफडी वैल्यू शुड बी ग्रेटर एफडी देन वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन सेकंड सेकेंड बेस्ट बेस्ट रूट एडी। रूट एडी। मैं इसको मिटा देती हूँ। क्लियर है? ये मेरा निकला है बेस्ट रूट और उसी की एडी वैल्यू क्या है ये? तो इससे क्या है? 1500 से 3500 ग्रेटर देन है, ज्यादा है। तो मेरा अगर जो फिजिबिलिटी कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग मेरा कंडीशन सक्सेसफुल है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या है, अब यहाँ पे मुझे सॉरी, अगर मेरा सेकेंड बेस्ट रूट मुझे फाइंड नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? अब यहाँ पे तो हो गया, फाइंड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मेरा यहाँ ये कंडीशन अप्लाई अगर नहीं होती, मतलब मेरी फिजिबिलिटी कंडीशन मैच नहीं हो रही होती, तो इस केस में क्या होगा? अगर मेरा बेस्ट रूट डाउन चला गया, जैसे ये क्या था, यहाँ पे आपका बेस्ट रूट ऊपर से निकला, अब ये बेस्ट रूट क्या हुआ? डाउन चला गया। और आपके पास क्या है? सेकेंड बेस्ट रूट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी फिजिबिलिटी कंडीशन मैच नहीं करी थी।
यहाँ पे तो कर गई, नहीं करी। बट इन केस जब नहीं करेगी तब क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा बेस्ट रूट जो था वो डाउन चला गया और मेरे पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, राउटर एक पैकेट सेंड करता है, और वो कौन सा पैकेट होता है, क्वेरी पैकेट होता है। राउटर एक क्वेरी पैकेट अच्छा। सेंड करता है जब उसके पास क्या होता है, उसका सेकंड बेस्ट रूट नहीं होता है। और क्वेरी नहीं पैकेट वो होता। क्वेरी पैकेट वो ओके। किन को सेंड करेगा, जितने भी EIGRP कनेक्टेड राउटर होंगे सबको सेंड करेगा। तो देखें EIGRP में पैकेट टाइप्स कितने होते हैं, इसमें कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब जो मैंने बताया कि अगर सेकंड बेस्ट रूट नहीं है तो वो क्या भेजेगा, जितने भी EIGRP कनेक्टेड राउटर्स होंगे सबको एक क्वेरी पैकेट सेंड करेगा। अब क्या होता है, EIGRP के क्वेरी पास, पैकेट। यस, EIGRP के पास कुछ पैकेट्स टाइप होते हैं, मतलब हम क्या देखने जा रहे हैं, EIGRP पैकेट, और ये क्या होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। अब EIGRP पैकेट में फर्स्ट क्या आता है आपका, हेलो पैकेट। सेकंड क्या होता है आपका, ओके, और 5 सेकंड में जो भेज रहा। यस परफेक्ट, अपडेट पैकेट। फिर थर्ड होता है आपका क्वेरी पैकेट। ओके। देन यहाँ पे आता है आपका रिप्लाई, देन आता है यहाँ पे क्या, एक्नॉलेजमेंट। रिप्लाई पैकेट और लास्ट के में क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट। देखिए हेलो पैकेट क्या होता है, नॉलेज में। जब एक राउटर दूसरे राउटर को क्या करता है, अपडेट सेंड करता है, ठीक है, एक राउटर जब दूसरे राउटर को अपडेट सेंड करता है तो वो अपडेट से पहले एक हेलो पैकेट सेंड करता है, और वो हेलो पैकेट क्या होता है, मल्टीकास्ट होता है, ठीक है। हेलो पैकेट हर 5 सेकेंड में जारी थी गई, वो पैकेट कैसा है, मल्टीकास्ट पैकेट है। अब उसके बाद क्या जाता है, यहाँ पे एक अपडेट पैकेट जाएगा, ठीक है। अपडेट पैकेट सेंड करता है जो आपके राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है। क्यों किया जाता है, राउटर क्या मेंटेन करता है, एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए एक अपडेट पैकेट सेंड किया जाता है। और अपडेट पैकेट हमेशा या तो यूनिकास्ट होता है या फिर मल्टीकास्ट पैकेट आपकी जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आता है वो होता है क्वेरी पैकेट। अभी मैंने बताया क्वेरी पैकेट कब वो सेंड करेगा, जब उसके पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं मिलेगा। और क्वेरी पैकेट क्या होता है, ये बेस्ट पार्ट डाउन हो सेकंड, गया और सेकंड नहीं। यस परफेक्ट, मल्टी कास्ट, ठीक है। अब उसने कुछ क्वेरी भेजा तो अब क्या है, इधर से गई क्वेरी पैकेट, जितने भी EIGRP कनेक्टेड राउटर्स होंगे सबके पास जाएगा। तो इधर से अब ये R2 भी तो उसको कुछ रिप्लाई सेंड करेगा, और रिप्लाई के साथ ही क्या भेजता है, कुछ एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो वही आपकी रिप्लाई और एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, यूनिकास्ट होती है, ठीक है। क्लियर है पैकेट्स का कॉन्सेप्ट? ओके। अब यहाँ पे एक और चीज क्या देखते हैं, अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ये मेरा राउटर है, इसको मैंने कुछ राउटर से कनेक्ट कर दिया है, राइट, ठीक है। इधर कुछ कनेक्टिविटी मैंने बना ली है अपने राउटर की, कुछ इधर बना ली है, और ये मेरा क्या है, डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब R1 R2 से भी कनेक्ट है, R2 R3 से भी कनेक्ट है।
ऐसे हो जाएगा ये R1 R2 R2 R3 R4 R5 6 7 और 8 क्या है मेरा डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे डेस्टिनेशन। यस, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अब R1 R2 R3 ठीक है, अगर इन तीनों को डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो डिपेंड किस पे है, R4 पे डिपेंड है, क्योंकि इनकी रूट इधर से आएगी, इनकी रूट इधर से आएगी और इनकी रूट इधर से आएगी। ठीक है, अगर कहाँ जाना है इनको, अगर डेस्टिनेशन पे जाना है R1 R2 एंड R3 को, तो ये किसके वाया जाएंगे, R4 के वाया जाएंगे। मतलब अभी के लिए डिपेंड किस पे है, R4 पे है। अब जैसे कि मैंने बताया कि R4 का बेस्ट रूट अगर डाउन हो गया, ठीक है, R4 का क्या हो गया, अब कोई एक बेस्ट रूट निकलेगी, इधर से भी, इधर कुछ कॉस्ट होगा इनका इंटरनली जो चल रहा होगा, कोई एक बेस्ट रूट निकलेगा इन तीनों रूट में से जो डेस्टिनेशन पे पहले जाएगा। अब सपोज कोई एक बेस्ट रूट निकला था और वो क्या हो गया, डाउन चला गया, तो वो क्या करेगा, क्वेरी पैकेट सेंड करेगा जितने भी EIGRP कनेक्टेड राउटर्स है। मतलब मैंने सब पे EIGRP चलाई थी, तो क्वेरी पैकेट इधर भी सेंड करेगा, इधर भी सेंड करेगा, इधर भी सेंड करेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब हर जगह आपकी ये क्या जाएगी, ये क्वेरी पैकेट जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, मतलब R1 R2 को सेंड करेगा, R2 R3 को सेंड करेगा, देन R3 R4 को सेंड करेगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे ही क्वेरी आपस में घूमते रहेगी। क्यों, क्योंकि उसका तो सेकंड बेस्ट रूट तो है नहीं उसके पास, और जो बेस्ट रूट था वो डाउन चला गया, तो वो अपने डेस्टिनेशन तक जाए कैसे। फिर अगेन यहाँ जाएगा, अब ये इसको भेजेगा, अब ये इसको भेजेगा, अब ये इसको भेजेगा, फिर ऊपर, तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये पूरी क्वेरी यहाँ पे घूमती रहेगी और ये आपके नेटवर्क में क्या क्रिएट कर देगा, एक लूप क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अभी? ओके। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व, इसका भी सॉल्यूशन है, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम CCNP में EIGRP स्टब स्टडी करते हैं। ओके, ठीक है, बट ये हम कहाँ देखेंगे, CCNP में देखेंगे। EIGRP स्टब हम यहाँ पे यूज करेंगे। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी लूप बनी हुई है सारी प्रिवेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम EIGRP कुछ एडवांस देखेंगे, EIGRP स्टब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। यस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे थोड़ा इसे मैं हटा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। अब R4 ने क्वेरी पैकेट सेंड कर दिया था सबको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर था, सब जगह जाएगा जितने भी EIGRP कनेक्टेड राउटर्स होंगे। सेंड कर दिया किसको, 5 6 7 जितने भी कनेक्टेड है सबको कर दिया। अब इसको क्या करा, राउटर ने किसी, मतलब 5 को भी सेंड करा, 6 को भी करा, 7 को भी करा, बट इन तीनों में से किसी राउटर ने इसको वापस रिप्लाई नहीं सेंड करा R4 को। ठीक है, अब इन, मतलब ये जो तीनों हैं इसमें से किसी ने भी R4 को रिप्लाई नहीं किया, तो वो क्या करेगा, क्वेरी पैकेट सेंड करने के बाद राउटर कुछ टाइम तक वेट करता है। मतलब इसने क्वेरी पैकेट तो सबको सेंड कर दिया, बट इन तीनों ने इसको रिप्लाई बैक नहीं करा, तो राउटर क्या करता है, क्वेरी पैकेट जब वो जैसे सेंड करेगा तो 180 सेकेंड तक वो राउटर वेट करेगा कि क्वेरी पैकेट आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर 180 सेकेंड यानी 3 मिनट तक आपकी रिप्लाई नहीं आई राउटर 4 के पास, तब राउटर अपने को SIA मोड में डाल देता है, मतलब स्टक इन एक्टिव मोड। ठीक है,
अगर इसने क्या कर दिया, SIA मोड में है अगर आपका राउटर, तो कभी भी आपस में आपका रिलेशनशिप, मतलब नेवर रिलेशनशिप कभी भी फॉर्म नहीं होगा। हमेशा आपका पैकेट क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो ये क्या होता है, SIA। ये सब CCNP के टॉपिक्स हैं, पर छोटे छोटे थे यहाँ पे, तो मैंने बता दिया। क्या हुआ, क्वेरी पैकेट सेंड करा, सबको जितने भी IGRP जिसमें जिसमें चल रही थी सबके पास गया, बट किसी ने भी, सपोज इसी ने इसको रिप्लाई नहीं करा और इसने भी नहीं करा, और राउटर 7 ने कर दिया, बट अभी भी इसके पास प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया है। तो ये 180 सेकेंड तक वेट करेगा। रिप्लाई आ गया तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आया तो राउटर अपने आप को SIA मोड में डाल देता है। अब SIA मोड में अगर आपका राउटर चला गया, इसका मतलब वहां पे कोई भी नेवर रिलेशनशिप आपका फॉर्म नहीं हो सकता है। वहां पे क्या होगा, आपके पैकेट डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये SIA या GRP स्टफ, ये सब टॉपिक है आपका CCNP का। क्लियर है? चले नेक्स्ट। हाँ जी। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट क्या आता है EIGRP में, वाइल्ड कार्ड का। अभी तक हमने क्या देखा था, वाइल्ड कार्ड मास्क का। अभी तक हमने सबनेट मास्क देखा था। अब एक यहाँ पे आता है क्या, वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, GSM को हम जब माइनस करते हैं किससे, DSM से, मतलब GSM मतलब आपका हो गया ग्लोबल सबनेट मास्क, और ग्लोबल सबनेट मास्क क्या होता है, /32, मतलब 255.255.255.255, ये होता है। हेलो हाँ जी, हेलो, मैम आ रही है आवाज, नहीं आ रही? अभी आ रही है। क्या वो समझ नहीं आ रहा क्या?